क्या आप भी जब भी पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई सेविंग करते हैं, तो उसके पीछे आपकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसके पीछे आपका कोई गोल होता है? या वही जब मन कहा जहाँ किसी ने बताया कि यहाँ बड़ा अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, मुनाफा मिल सकता है, आपने पैसे डाल दिए? अगर आपके कोई फाइनेंशियल गोल हैं, आप ऑब्जेक्टिव के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये पाठशाला आज आपके लिए है। यहाँ पर हम 6 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे जो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूं, चाहे आपकी स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, एनपीएस हो, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हो, जिसका फ़ायदा लेकर आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठशाला। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका उसके पीछे कोई गोल नहीं है, अभी तक कि डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत बार हम लोग पैसे का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टैक्स बचाने के उद्देश्य से सेव करते हैं। अगर आप उन्हीं चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से सेव करेंगे, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिंग करेंगे, अपना कोई फाइनेंशियल गोल ले सकते हैं। हर व्यक्ति का दोस्तों फाइनेंशियल गोल बहुत अलग होता है। किसी के घर के लिए 10 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं, तो किसी के लिए 10 लाख रुपए सिर्फ 1 साल के खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इनकम के, अपने खर्चों के हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कि जो भी आपका इनकम है, उस इनकम के पोर्शंस को कैसे डिवाइड करें, कितना पार्ट इंश्योरेंस में डालें और कितना हमें अपनी बचत में रखना चाहिए, कितना खर्चों के लिए रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं डिटेल्स में इस पर। पहले बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग कितनी करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग की बात मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट से कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में भी बहुत तरह के प्लान होते हैं, तो हम बात करेंगे इक्विटी की। यहाँ पे इक्विटी की जो बात करेंगे वो आप 100 में से अपनी एज घटा लीजिए। मान लीजिए आपकी एज 25 साल है, तो आप 100 माइनस 25 कर लीजिए। तो यहाँ पर आप 75% जो फंड है आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जो आपने निवेश के लिए रखा हुआ है। अब मान लीजिए वहाँ पर आपकी एज 55 साल है, तो आप अपना फंड का जो इक्विटी का एलोकेशन है वो 100 माइनस 55 कर लेंगे और 45% ही आप इक्विटी में करेंगे। बाकी जो फंड है वो आप डेब्ट फंड में डालेंगे, सिक्योर फंड में डालेंगे। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 है कि आपको अपनी जो भी सेविंग होती है वो इनकम के 25% करनी है। ये आपका आइडियल सेविंग है। इससे भी ज़्यादा आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा स्पेस है सेविंग करने का, तो आप सेविंग करें। अब हम गोल्डन रूल 3 की बात कर लेते हैं, इमरजेंसी फ़ंड। यहाँ पर आपके 3 से 6 महीने के जो भी खर्चे के फ़ंड होते हैं वो आपके पास इमरजेंसी के रूप में होने चाहिए। इस 3 से 6 को ऐसे जानिए कि आपकी जो 6 महीने की इनकम है या मिनिमम 3 महीने की जो इनकम है वो आपके पास कहीं पर ऐसे पड़े हों कि जिसे आप जब चाहें यूज कर सकते हों। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्डन रूल 4 की। आज के समय में ये रूल बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, हर किसी को इसकी नीड है, लेकिन इस सेक्टर से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। बात करें हम हेल्थ इंश्योरेंस की, आपके पास कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आप 3 से 5 लाख के बीच का आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। बात करते हैं गोल्डन रूल 5 की। इसके बारे में दोस्तों अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके पास एक इंश्योरेंस हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ड्रॉबैक है। हम इंश्योरेंस के नाम पर इंश्योरेंस के साथ इंडोमेंट प्लान ले लेते हैं, मनी बैक प्लान ले लेते हैं, जहाँ पर हमें इंश्योरेंस तो बहुत कम मिलता है, लेकिन हमें रिटर्न के रूप में अपना मैच्योरिटी, अपनी राशि वापस मिल जाती है। बात करें यहाँ पर इंश्योरेंस की, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आपकी इनकम का यहाँ पर 10 से 20 गुना होना चाहिए। इनकम मंथली नहीं दोस्तों, सालाना इनकम की बात हो रही। अगर मान लेते हैं आपकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो आपका जो इंश्योरेंस होना चाहिए वो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप चाहें तो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, बहुत ही कम प्रीमियम में आप बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्डन रूल 6 की। आज के समय में हर कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लग्जरी चीज़ों को खरीदने के लिए ईएमआई का इस्तेमाल कर रहा है।
बहुत बार हम ईएमआई से ज़मीन खरीदते हैं, बहुत बार ईएमआई से घर बनवाते हैं। ईएमआई अर्थात पर होम लोन हो गया आपका, चाहे पर्सनल लोन हो गया, यहाँ तक कि हम गाड़ी भी खरीदते हैं, छोटे छोटे सामान भी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये सभी ईएमआई पे खरीदने लगे हैं। कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो किस्त होनी चाहिए वो आपकी मंथली इनकम की 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी ईएमआई को घटाकर इसी रेंज में रखें। जो भी चीज़ें ईएमआई पर लेना चाहें उसे आप 20% के रेंज में ही रखें। जब तक आपका एक ईएमआई कंप्लीट ना हो जाए, तब 2-3 ईएमआई चलें, वो भी आपकी 20% इनकम की रेंज में ही चलें। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी जो 50,000 है, तो आपकी ईएमआई 10,000 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई बोझ नहीं महसूस होगा और ईएमआई से आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर ले जाएंगे। ये दोस्तों जितनी भी बातें मैंने की एक आइडियल हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपके साथ हों ज़रूर। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर हो, आपके पास इंश्योरेंस भी ज़रूर हो, आपकी सेविंग भी चल रही हो, आपकी इन्वेस्टिंग भी चल रही है इक्विटी में, और साथ साथ आपके जो भी ईएमआई हैं वो ना हो तो अच्छी बात है, अगर हैं तब उनको कम से कम में रखें। एक बात ज़रूर कहूँगा अपनी तरफ से, आप मेरी तरफ से मेरा रिकमेंडेशन समझ लीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का फ़ंड है तो आप फाइनेंशियल सेफ़ हैं, लेकिन अगर आपके पास ये 3 साल का फ़ंड है तो आप फाइनेंशियल सिक्योर हैं। यहाँ पर आपको बुरी से बुरी स्थिति, कोरोना जैसी महामारी, विपरीत परिस्थिति भी आपको डगमगा नहीं सकेगी, आप इससे भी नहीं घबराएंगे। चलिए दोस्तों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और फाइनेंस की नॉलेज के साथ, किसी और पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार।